आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देवदेव महादेव चढ़ाना भी कितना है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो, वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र। कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारे घर में अग्निहोत्र कितना हो रहा है, कितना अग्निहोत्र हो रहा है, क्या रोज तुम्हारे यहाँ आहुतियां डल रही हैं, क्या रोज जो घर में भोजन बनता है वो अग्नि को दिया जाता है, क्या रोज जो भोजन तैयार होता है वो अग्नि पर, कंडे पर, धूप पर, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, भले गैस पर छोड़ा, पर छोड़ रहे हो क्या, अग्नि को दे रहे हो क्या? नहीं। अभी से पुराना समय 70 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 80 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 60 साल के बाद का निकाल कर देखिए, कितने लोग हार्ट अटैक से मरेंगे? कुछ नहीं। 80-90 साल पहले के लोगों को निकाल कर देखिए, कोई नहीं। हार्ट अटैक की बीमारी क्या होती है कोई जानता ही नहीं था। ब्लॉकेज क्या होते हैं कौन जानता था? कितने लोगों का बाईपास हुआ होगा? कोई नहीं जानता। पहले के समय में शुगर होती थी क्या? शुगर रूपी बीमारी पहले के समय में हुई? कितना मीठा साग, खिचड़ी में मीठा, कड़ी में मीठा, दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, चावल में मीठा, और कोई थोड़ा बहुत मीठा। उसके जब पंगत लगती थी, पहले भोजन जिमाते थे तो मनवार में नमकीन नहीं जाता था, शादी ब्याह में बाद में जब अच्छे से खा लेते थे उसके बाद मनवार चालू होता था, तो मिठाई से चालू होता था। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, खोपरा पाक, बालूशाही, घेवर, फेनी, ये सब डब्बा भर भर कर लेके जाते थे, सबको परोसते। इतना नहीं, एक दो डब्बे में से एक दो लड्डू से कुछ नहीं होता था, 5-5, 6-6 लड्डू, और फिर ये खा लो, उसके बाद फिर तैयारी है दूसरी। सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जाओ, जीण माता जाओ, रानी सती जाओ, दादी माँ के दरबार जाओ, नाथद्वारा जाओ, तिरुपति जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, द्वारका जी जाओ, रामेश्वर जाओ, जितने भारत की भूमि पर तीर्थ हैं, आज भी नमकीन का भोग कम है और मीठे का भोग 4 गुना है। भगवान उसको स्वीकार करता, संसार के लोग उसको खाते थे, बहुत अलमस्ती से पाते थे। और आज के जमाने में तो बहुत शुगर ना के बराबर, हम तो मीठा खाते ही नहीं, हम मीठा हमें पाता नहीं, हम लेते नहीं। बॉडी को मेंटेन करना, अरे भाई सब कुछ मेंटेन करो, मना नहीं है। तुम बॉडी तो मेंटेन कर रहे हो, तुमने शुगर छोड़ भी दी है, खाना शक्कर बंद भी कर दिया है, तुम तेल घी ज्यादा खा भी नहीं रहे हो, तुम सब कुछ कर कर देखो, सारा कंट्रोल कर कर देखना, उसके बाद भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कर कर देखना। हमने कई लोगों को देखा, वो जगह जयपुर की बेटी का हम कई बार दृष्टांत दे चुके, वो ना बाजार का खाती थी, ना होटल का खाती थी, ना तेल का खाती, ना घी का खाती, ना मीठा खाती, ना तीखा खाती, जिसने अपने शरीर को मेंटेन कर कर चली तो कैंसर जैसा रोग हो गया। तुम हर चीज खाने की छोड़ने में तो लगे हो कि मैं मीठा छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं करूं, तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो, पर बस सारा काम तुमने कर कर देख लिया, उसके बाद भी बीमारी शरीर से जा नहीं रही, पीछा छूट नहीं रहा, कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं कैंसर, कहीं ये, कहीं वो, कहीं शुगर, कहीं बीपी, जब छूट नहीं रहा तो थोड़ा बहुत शिव महापुराण जो कह रही है उसके अनुसार करके भी। अग्नि पुराण स्वयं वराह पुराण वर्णन करती है, भविष्य पुराण कहती है कि अग्निहोत्र का फल कितना है, अग्नि को भाग देने का फल कितना है। ये पहले और आज के जमाने में अगर बूढ़ी सास कर भी दे, बूढ़ी माँ कर भी दे, तो बहुएं या बेटा चिल्ला कर दौड़ेगा, मम्मी पूरा फर्नीचर काला करना है क्या? इतनी अच्छी छत बनवाई, पीओपी लगवाई, कलर करवाया और रोज धुआं कर देती हो, तो बहू भी कहते कि हमने नहीं करा, तुम्हारी मम्मी ने करा है। अब बेटा मम्मी को चिल्ला, मम्मी ये क्या कर रही तू रोज रोज? माँ, घर का बेटा, बहू छत, कलर, फर्नीचर बचाने का काम कर रहे हैं, और घर की बूढ़ी माँ अग्निहोत्र कर कर इनको, बहू, बेटा, बच्चों को बचाने का काम कर रही है। और आज के लोगों को फर्नीचर, डेंटिंग, पेंटिंग ये ज्यादा बचाना है, भले खुद बचे चाहे ना बचे। काली तिल को पीस कर, गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर, कामना कर कर, उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करना। केवल होम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। मंगलवार का प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर, जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते, सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल देगा, सुख देगा, आनंद। ये कामना की सिद्धता के लिए होता है, कामना की सिद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। घर के शिवलिंग में
नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराजा है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हाँ, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, उस समय पर हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस जगह पर हमें जाना पड़ता है। जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तब हम अपने घर की जो रकम होती है, सोना होता है, अपने घर की चांदी होती है, अपने घर के बर्तन होते हैं, अपने घर का जो सोना है, चांदी है, रकम है, इसको हम दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर, कष्ट के समय पर इसको हम सुनार की दुकान पर ले जाते हैं। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब दिक्कत आई, तकलीफ आई, तो हम घर के सोने को बनिए की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, सराफा की दुकान पर ले जाते हैं और कहते हैं भैया ये रख लो, मेरा दुख की घड़ी है, मेरे समय में तकलीफ का है, कष्ट है, थोड़ी तकलीफ चल रही है, थोड़ा दुख चल रहा है, थोड़ा कष्ट चल रहा है, थोड़ी तकलीफ की घड़ी है, इसलिए इसको तुम रख लो और रखकर मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे मैं अपना कर्जा चुका लूं, जिससे मैं अपना कष्ट मिटा। रखा हुआ सोना, चांदी, बर्तन हम बनिए की दुकान पर ले गए, हम सुनार की दुकान पर। सोने को, चांदी को, बर्तन को हम सुनार की दुकान पर इसलिए ले गए क्योंकि दुख की घड़ी चल रही थी, तो हमारा दुख मिट गया, थोड़ा सा कर्जा हो गया है, दे देंगे, पैसा आ जाएगा, हम अपना दुख मिटाएंगे। जैसे दुख की घड़ी में घर का जेवर, घर का सोना चांदी सुनार की दुकान पर चला जाता है और सुनार जो धन देता है वो कहता भी है ये तो भाभी के गले का हार, ये तो भाभी के गले हाथ की चूड़ी, और तुम इसको यहाँ लिया, क्या करूं, हम दुख की घड़ी है, तकलीफ है, कर्जा बढ़ गया है, कष्ट आ गया है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, दुख आ गया है, तो दुख को मिटाने के लिए ये रकम तुम रख लो और तुम रखकर हमको थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवादिदेव महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर। पूरी दुनिया में दान करके देखिए, सारे व्रत कर देखिए, सारे उपास कर देखिए, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, पंचमी का कर लो, छठ का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, तुम्हारा मन पड़े उतना दान करो, तुम्हारा मन पड़े उतना देव, तुम्हारा मन पड़े उतना दे दीजिए, मना नहीं है। सारी दुनिया में करा गया दान, सारे करे गए व्रत, पुण्य, इन व्रत का पुण्य, इन दान का पुण्य जो हमारे पास में है, हो सकता है हमारे मरते मरते तक पुण्य हमारा समाप्त हो जाए। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया, हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया, हमने गलत सुन लिया, पाप हो गया। हो सकता है कि हमने जो पुण्य इकट्ठा करा था वो धीरे 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 समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत, एक लोटा जल, या शंकर के अनुमोदन में, या शिव तत्व में, या शंकर का नाम लेकर कोई व्रत करा है, शिव का नाम लेकर कोई दान करा है, शंकर का नाम लेकर कोई पुण्य करा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे पुण्य मरते समय तक समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपए हैं,
अब आपके पास में 10,000 रुपए हैं तो आपने वो 10,000 रुपए में गैस की टंकी भी खरीद ली, लाइट का बिल भी दे दिया, खाने का सामान भी लिया है, डीजल का पेट्रोल का भी लगा दिया। अब तुम्हारे पास में वो 10,000 रुपए जो रखे थे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। कहीं जा रहे थे वो 10,000 रुपए तुम्हारे समाप्त हो गए। ध्यान देना, हमने व्रत करा 2,000 कमाए, हमने तप करा 2,000 कमाए, हमने पुण्य समझ लो व्रत कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान कर कर, भजन कर कर, कथा सुनकर, कीर्तन कर कर हमने पुण्य तो इकट्ठा कर लिया। पर हो सकता है कि मरते समय तक हमारा सारा पुण्य धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण का पुण्य जो आप शंकर भगवान की यह पावन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हो, जितना आप आनंद के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे तुम्हारा मन पड़े जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये लिख कर रख लेना, ये पुण्य तुम्हारा जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। ये अजर और अमर, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये निश्चित रहेगा। अच्छा, 2 तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए 2 तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है, मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते धक्के खाते धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया महाकाल राजा ने कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है।